नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अवकलन समीकरण का जो टॉपिक है बर्नौली समीकरण, इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने रैखिक अवकलन तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाल देना। सबसे पहले एक बात को ध्यान से सुनो कि चैनल पर जो प्ले लिस्ट बनी है, जिस प्ले लिस्ट पे आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, वहां आरपीएससी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बीएससी के ही ध्यान रखना। चाहे वो बीएससी वाला बच्चा पढ़ो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ो, है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में आपकी तैयारी होगी, बीएससी वाले बच्चे भी हैं तो वो भी प्लेलिस्ट देख लिया करो, ये भी देखो। और जिनके ऊपर ध्यान रखना, सिर्फ डायरेक्ट प्लेलिस्ट के ऊपर बीएससी लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिर्फ वो बीएससी के हैं और किताब के सारे क्वेश्चन। कुछ कंपटीशन लाइन की भी है, उनके ऊपर डायरेक्ट से लिखा हुआ है, औसत के ऊपर औसत लिखा हुआ है। क्योंकि कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ी प्ले लिस्ट को सही करो, तो आपको बता रहा हूँ औसत पे औसत लिखा हुआ है, अनुपात समानुपात संख्या नंबर सिस्टम, हाँ, लाभ हानि प्रतिशत। उनको भी जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो बच्चे पढ़ो, रीडिंग लगाओ, उनकी आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं, उन पैटर्न को समझो। और समझने पर आप लोगों को क्या है, थोड़ा अच्छा लगेगा, जिससे आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जो बच्चा, उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, वही क्वेश्चन डालेगा। हाँ, उनमें भी पूरे क्वेश्चन डालेंगे। जैसे अग्रवाल सर वाली बुक आती है, उनका कोई अध्ययन करेंगे। थोड़ा समय का अभाव है, एक बार समय को देखते हुए थोड़ा टाइम लगेगा भाई, कम से कम महीना लगेगा आराम से। उसके बाद में उनके डालेंगे। बर्नौली समीकरण क्या होती है? बर्नौली समीकरण में डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू वाई की एन होता है। क्या होता है? डी वाई पॉन में डी एक्स पी वाई इक्वल क्यू वाई की एन। अब देखो, इससे पहले अपने रेखिक अवकलन समीकरण पढ़ गया है। क्या पढ़ गया है? रेखिक समीकरण। उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपके पास डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल क्यू। एक तो ये फॉर्म होती है, दूसरी इसकी विपरीत वाली होगी। इसमें क्या है, ध्यान देखो, क्यू के पास वाई एन दिया हुआ है। हमें सबसे पहले इस वाई एन का क्या करना है, पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना है, भाग देना है। जैसे ही आप भाग दोगे, पूरी इक्वेशन में आप भाग दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन में वाई एन इक्वल क्यू, और वाई एन यहाँ से चला जाएगा, यहाँ भी भाग का निशान लगा लो, वन अपॉन में वाई एन। अब इसे अपने इसे अपने y की माइनस एन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई की क्या है, ऊपर जाएगा माइनस के एन है, प्लस वन उसके पास है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन इक्वल क्यू। ये फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ ये जो डी वाई अपॉन में डी एक्स है, ये आपका इस y के पास से, इस नंबर से एडजस्ट होना चाहिए। देखो कैसे होगा, मैं क्या करता हूं, जो y माइनस एन प्लस वन दिया है उसको भी मान लेता हूं, v माना। जैसे इसका dy पॉन में dx करूंगा, तो मुझे पता है कि इसका dy पॉन में dx माइनस का n प्लस वन, इस वाली फॉर्म लगा रहा हूं मैं, इसमें x के n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या होता है, n x की n माइनस वन, n x की n माइनस वन फॉर्मूला होता है। जैसे ही आप लगाओगे माइनस एन प्लस वन, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्या सर, यहाँ तो y है, यहाँ v है, यहाँ x किसे है? अरे प्यारे बच्चों, यहाँ x किसे ही वैल्यू निकाली, ध्यान रखना। तो पहले सापेक्ष लिया हुआ है, उसी के हिसाब से चलना। v का आ जाएगा
डीवी अपॉन में वैल्यू पुट करो। ठीक है, v का आ जाएगा डीवी अपॉन dx। यहाँ मैंने ना थोड़ा सा ध्यान रखना, एक समय का हुबहू कर दिया है थोड़ा सा, -n+1 y की पावर क्या थी, -1। इसकी जगह पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन में dv अपॉन, y तो कैंसिल ही हो रहा है, dv अपॉन में dx 1 अपॉन में -n प्लस pv इक्वल q। अब इसे लिख सकते हैं dv अपॉन में dx, अकेला छोड़ दो जैसा है वैसे का वैसा, 1 -n इसके पास आ जाएगा p के पास, और q के पास भी क्या आ जाएगा, 1 -n आ जाएगा। इसके बाद में आपके पास रैखिक समीकरण से जैसे हल किया था, क्या हल किया था वो देख लो। आगे की प्रतिक्रिया को रैखिक की तरह सोचना है। क्या सबसे पहले IF गुणांक ज्ञात करना है। IF गुणांक किससे मिलेगा, इससे, क्या मिलेगा, e इंटीग्रेशन pdx। क्या सर, IF गुणांक मिल गया। उसके बाद में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, आपको क्या लिखाया था याद कर लेना। मैंने कहा था y, देखो उसी फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे तो v लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे तो v लिखना पड़ेगा, तो v वाले तो क्वेश्चन करेंगे तब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वही है, वही लिखूंगा। IF गुणांक इंटीग्रेशन, फिर IF गुणांक, और फिर q dx के साथ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या दिया हुआ है, अब देखो एक बात और यहां से सीखो। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये BSc के बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 1 है, ध्यान रखना। ये भी कमेंट आ रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं BSc की बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब लाइन से चलेगी पूरी की पूरी, एक से लेके चाहे जितने एग्जाम्पल है वही आएंगे उसमें। ठीक है, हाँ छोड़े हुए हैं उनमें डायरेक्ट ही बोला हुआ है पहले भी एग्जाम्पल, इससे पहले थोड़े बहुत सिंपल था तो कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, इसके बाद में क्वेश्चन छोड़ने की कोई संभावना नहीं। हाँ आपको करने के लिए दे देंगे, कमेंट में पूछ लेंगे, वो एक अलग बात। एक्स dy अपॉन में dx प्लस वाई इक्वल वाई की स्क्वायर log x। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान रखना, एक तो ये x नहीं होना चाहिए, एक ये y की स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसमें रेखिक बनाने के लिए एक्स वाई स्क्वायर का क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे इसमें भाग दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा dy अपॉन में dy अपॉन में dx और 1 अपॉन में y की स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक वाई से एक वाई कैंसिल, 1 अपॉन में एक्स वाई इक्वल log एक्स अपॉन में एक्स, एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर को आंसर कर लेना। अब देखो मुझे क्या करना है, dy अपॉन में dx मिल सकता है, यहाँ रहने दो। ठीक है, जो 1 अपॉन में y है, 1 अपॉन में y है, इसको मैं कुछ मानूं तो ये एडजस्ट हो जाएगा। क्या करूं, 1 अपॉन में y को मैं v मान लेता हूं। जैसे ही v मानूंगा तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x का -1 अपॉन में x की स्क्वायर होता है, लिख देता हूं। कई बच्चों को क्या ये प्रॉब्लम हो रही है, 1 अपॉन में x से याद कर लेना क्या होता है, 1 अपॉन में x की स्क्वायर होता है, वो भी माइनस में। इसी से ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1 अपॉन में y की स्क्वायर dy अपॉन में dx इक्वल dv अपॉन में dx। वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 से
आप करोगे तो आपके पास जो मान आएगा वो आएगा माइनस dv अपॉन में dx। कारण बाकी सब सेम था, सिर्फ नेगेटिव का प्रभाव नेगेटिव आ जाएगा, प्लस v अपॉन में x इक्वल 1 अपॉन में x log e की x। अब ये रेखिक फॉर्म बन गई। जैसे ही रेखिक फॉर्म बनी, आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें p का मान क्या है। क्या सर ये इधर वाला माइनस का क्या, अरे माइनस अब उड़ा देते हैं, एक सेकंड में दो, पहले माइनस को उड़ा देते हैं अपने। क्या है माइनस, माइनस का टेंशन मत लिया करो, माइनस तो एक सेकंड का खेल होता है। माइनस कहीं क्वेश्चन में रुक जाए ना तो लाना मुश्किल है, उड़ाना तो बहुत आसान है। ये लो, जो प्लस वाले हैं उनको माइनस में लिख दो, क्या पता। ये लो, इतना तो काम है। अब देखो इससे p की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -1/x। q का मान आया है 1/x log e की x, वो भी माइनस में। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो क्या करना है, अब हमें IF निकालना है। जैसे ही आप IF समाकलन गुणांक निकालोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल ई के ऊपर होता है, माइनस का माइनस आएगा, पी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में एक्स है, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, ये dx है। 1 अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन होता है जी क्या, लोग, वो भी ई की एक्स। और ई से लोग कट जाएगा, ये माइनस इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स। ये लो, दूसरा मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, दूसरा बताया था जो ये मान आया v, ये यहाँ y था, v का v IF गुणांक, v का v IF गुणांक इक्वल q का मान IF गुणांक। क्या दिक्कत है, लिख दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। v प्लस IF गुणांक 1 अपॉन में x इक्वल माइनस, और q की जगह आपके पास क्या है, log e की x अपॉन में x 1/x। ये सापेक्ष dx रहता है, सापेक्ष dx। अब इस साइड देखो, यदि आप log e की x को t मानो तो आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x का क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। 1 अपॉन में x का क्या हो जाएगा, dx dt हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि आप इससे मानने के बाद में ये सोचोगे कि x इक्वल आपके पास ये e है जो t के पास चला जाएगा तो e की t होगा, इनसे एडजस्ट करो। देखो कैसे, इसे तो हिलाना ही नहीं है, जैसे है वैसे का वैसे बेचारे को यही लेने दो, कोई मतलब नहीं है। माइनस को भी छोड़ दो। देखो इसको मैंने माना टी, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने टी माना, टी पुट कर दिया। ये 1 अपॉन में एक्स डी एक्स को डी टी पुट कर दिया, ये एक्स बच गया मेरे पास। देखो इस x को, जो x log x इज इक्वल टू टी माना था ना, इससे मैं इसे et लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन टी ई की माइनस टी डी टी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो यूवी वाला मेथड लगाना, पहले u का करना है, फिर v का करना है, फिर v का करना है, फिर u का करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो करो, t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, e की माइनस टी का इंटीग्रेशन करोगे तो बाहर माइनस है, टी ई की माइनस ई टी आएगा, फिर यहाँ माइनस रहेगा, ध्यान रखना। फिर ई की माइनस टी का इंटीग्रेशन करूंगा तो वापिस ई की माइनस टी माइनस, और यहाँ आपके पास डी टी अपॉन में डी टी डिफरेंशियस आएगा, बाहर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देता हूँ, इतना ध्यान रखना। ये हो गया आपका फर्स्ट काम। सेकेंड लाइन में आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस, ये तो देखो ये माइनस है, ध्यान रखना, इसके पास थोड़ा सा दिखते वक्त ये हो गया माइनस, इसके पास ब्रैकेट में है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टी ई की माइनस टी। ये भी माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, अलग कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा है ना, कई बार लिखने में प्रॉब्लम होती है, भी समझते हो आप। ये लो, क्या हो जाएंगे माइनस माइनस आपके
प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन एक बार और बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ई की माइनस टी का दोबारा फिर कर दो, माइनस माइनस फिर क्या प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस। अब ध्यान से देख लेना, माइनस हो जाएंगे, लेकिन ये जो माइनस बाहर से जाएगा इससे वापिस से प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इसको प्लस लिखो पहले, ये लो प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इसके बाद में ये आपके पास आ जाएगा, दोबारा इंटीग्रेशन करोगे, टी ई की टी वो भी नेगेटिव में, माइनस माइनस प्लस, ई की टी वो भी नेगेटिव में, प्लस सी। इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? 1/v इक्वल टू 1 में x है, इसकी जगह क्या लिया था आपने, 1 में y, v की जगह क्या पुट किया था, 1 में y। तो ये पहले सही से लिख देता हूं, vx इक्वल, टी की जगह log लिया हुआ है, log x इसकी जगह, ठीक है। e की माइनस टी है, उसको तो विपरीत log पुट करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ये भी माइनस का एक्स आ जाएगा, तो अपॉन में x और प्लस 1। इसकी जगह आप यदि क्या पुट करना है, एक्स एक्स को काट देना, और v की जगह क्या था, 1 में y। आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस log e की x प्लस कांस्टेंट में आप चाहो तो सी एक्स जो काटा था वो लगा देना, अन्यथा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें टाइम लगेगा भाई, क्वेश्चनों को आराम से करो, क्वेश्चन करने में समय लगेगा, ऐसे जल्दबाजी मत करना। कई बच्चों को ये होता है कि सर बहुत स्लो करा रहे हो, ये तो ये है। देखो, आप एक बच्चे के अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसको स्पीड से देखो, कोई दिक्कत नहीं। बीएससी की मैथ है, जाके अच्छे से यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट संभाल लेना, सर्च करना, 5 वीडियो डालने से कोई बीएससी का मैटर नहीं बनता, ठीक है। बीएससी का मैटर बनेगा, 1-2 महीने दो मेरे को, फिर बताऊंगा भी मैटर ऐसे बनता है। दिया हुआ है डी वाई पॉन में डी एक्स, एक्स साइन टू वाई इक्वल एक्स की 3 कोस की स्क्वायर वाई दे रखा है। सबसे पहले हमें पता है कि ये मैं किसी काम का नहीं है, भाग दे दो, भाग दिया, डी वाई पॉन में डी एक्स कोस की स्क्वायर को लिखा जाता है क्या, सेक। लिख दूं? नहीं लिखना, डायरेक्ट थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन ही है, भाग ही देके लिखो एक बार। प्लस एक्स साइन 2y को 2 साइन y कोस y अपॉन में कोस की स्क्वायर y। देखो क्या हुआ, अपने को पता है जो साइन 2x होता है उसे 2 साइन x कोस x लिखा जाता है, ये लिखा है, इक्वल एक्स की 3 कोस से कोस काट देना, 1 साइन अपॉन में कोस क्या हो जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x 10y इक्वल एक्स की 3। यहाँ से आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो, ये y मेरा, ये y मेरा, ये x में, ये x में, तो अपने को क्या करना है, 10y को भी मान लो। जैसे ही भी मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो हमें सरेआम दिखाई दे रहा है कि 10 को यदि आप t मान के करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक की स्क्वायर डी, 10 का होता है डिफरेंशियल सेक, सेक की स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन में डी एक्स। वैल्यू पुट कर दो। कैसे? इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेना, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से लिखो क्या आएगा, dv अपॉन में dx प्लस 2x v इक्वल एक्स की 3, ये फॉर्म आ जाएगा। अब इससे निकाल दें आई एफ गुणांक, हमें पता है कि इससे क्या निकालना जाता है, आई एफ गुणांक क्या होता है, ई। इसमें p का मान क्या है 2x,
q का मान क्या है x की 3, तो क्या लिखो इंटीग्रेशन 2x dx लिख दो। जैसे इससे प्यारे बच्चे का जैसे इंटीग्रेशन करोगे, हमें पता है x की स्क्वायर का क्या, x का क्या होता है, x की स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e का x की स्क्वायर। ये लो, अब करते हैं इसी से थोड़ी सी और अच्छी बात, क्या करते हैं इसके साथ और अच्छी बात करते हैं। देखो ये लो, हमें पता है फॉर्मूले में सबसे पहले यहाँ आएगा v, आई एफ गुणाक, क्या आएगा आई एफ गुणाक, क्या आया हुआ है e की एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन, फिर आई एफ गुणाक q का मान, ये रहा निकाल के लिखा हुआ मेरा, ठीक है, q का मान dx। अब देखो x की स्क्वायर x की 3 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, इंटीग्रेशन कर तो सकते हैं ना, अपने क्या करते हैं जो x की स्क्वायर है उसको t मान लेते हैं, तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ये तो ठीक है, देखो कैसे पुट कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन का सिंबल e के ऊपर तो t आराम से लग रहा है, ये x की 3 है ना, इसे दो भागों में लिख लो, x x की स्क्वायर, एक x के साथ तो क्या आ जाएगा, एक x के साथ तो x dx की जगह dt पुट हो जाएगा, वो तो 1/2 को दे देगा बाहर, dt दे देगा आपको, और इसके जो एक x की स्क्वायर है इसकी जगह आ जाएगा t, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब बार बार e की t का मैं आपको धीरे धीरे नहीं बताऊंगा, अभी कई बच्चे से होते हैं सर इसको बता दो, t e की t माइनस ई टी, ये आएगा u v वाले मेथड से करोगे तब खंडरस विधि में e की जगह वैल्यू पुट कर लो, e की x की स्क्वायर इक्वल 1/2, t का मान क्या था x की स्क्वायर, e के ऊपर x की स्क्वायर माइनस e के ऊपर x की स्क्वायर प्लस c, जहां t था वहां मैंने वैल्यू। अब क्वेश्चन तो ये सोल्व हो गया, ये लो आपके सामने, क्योंकि बाहर 1/2 था, ये आलो पूरे ब्रैकेट में बाहर कर देता हूं, जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें बाहर कर देता हूं, ठीक है। अब क्या है कि कई बच्चे कहेंगे सर थोड़ा एडजस्टमेंट हुआ नहीं, अरे हो जाता है, थोड़ा सा 1 सेकंड में एडजस्टमेंट करना आना चाहिए आपको, जैसे आपको सोचोगे ना, देखो मैं क्या करता हूँ पहले तो, वी में क्या मान के आया था, वी में मैंने क्या माना था अभी बताओ, 10y, उसे भी तो लेके आना है, पहले यहाँ लिखता हूँ 10y, ये ई की एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ रखूंगा नहीं, मैं सिर्फ इस दो को है ना यहाँ रखूंगा, ई की एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा, भाग देते ये कैंसल, क्या आ गया एक्स की स्क्वायर, ये भी कैंसल, क्या आ गया -1, सी के पास कुछ नहीं है लेकिन ई की माइनस एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा ना सी के पास, ये लो, ये हो गया सॉल्व। थोड़ी सी बस करते वक्त है ना दिमाग को यही रखना है, आराम से चलो क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा था इन क्वेश्चनों के लिए इतनी इतनी जगह चाहिए, देखो मैं स्लो चलने लग गया, जगह भी कम चाहिए और क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं, तो वो तो है ही है, ध्यान रखना। ये एग्जांपल नंबर 3, क्या दे रखा है एग्जांपल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है dy अपॉन में dx बराबर x की 3 y की 3 माइनस एक्स वाई दे रखा है, तो इसे सही रूप में लिखो पहले तो, dy अपॉन में dx प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स की 3 वाई की 3, ये हो गया आपका, किसको माने कि ये रेखिक बन जाए, परिणाम दिखाई दे रहा है, देखो ये y की 3 यहाँ किसी काम का नहीं है, ये यहाँ किसी काम का नहीं, कारण बताऊं, क्योंकि यहाँ y की 3 आएगा आपका भाग दोगे तब, यहाँ आएगा x अपॉन वाई की स्क्वायर, और y की स्क्वायर को t मानते हो तो माइनस का y अपॉन में एक्स की 3 dx dt हो जाता है, समझ में आ गए, ये लो x की 3, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 होगी। अब क्या करना है, जो 1 अपॉन में y की स्क्वायर है, 1 अपॉन में y की स्क्वायर है, इसको v मानो, जैसे ही v मानोगे, ठीक है, जैसे ही इसको v मानोगे आपको आना चाहिए क्या इंटीग्रेशन। आप कहेंगे सर कैसे
अरे ऐसे ना होना तो -2 लगा लिया करो इसको। ये देखो ये हो गया आपका -2 -2 -1 और डी वाई अपॉन में डी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ये लो तो लिख दूं यहाँ। अब तो आ गया आपका -2। तो ये क्या आ जाएगा -2 y की 3 डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन में डी एक्स। ये माना जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं कलर चेंज करके। ये लो वैल्यू पुट करते हैं इसकी जगह। यहां ध्यान रखना 1/में y की 3 डी वाई अपॉन डी एक्स है। अपने पास ऊपर 2 है तो ये आ जाएगा -1/-2। ठीक है और आ जाएगा यहाँ dv अपॉन में dx प्लस एक्स वी इक्वल x की 3। ये लो हो गया। कसर अभी तक रेखी की फॉर्म नहीं। अरे रेखी की फॉर्म ये लो 1 सेकंड में आ जाती है। ये लो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रेखी की फॉर्म आ जाएगी। माइनस भी साथ में जाता रहेगा। ये लो क्या दिक्कत है। ये रेखी की रही। आई एफ निकाल लो। आई एफ निकालने के लिए आपको क्यू चाहिए। ये क्यू तो ये रहा। पी का मान चाहिए। ये लो पी का मान निकालो। आई एफ निकल गया। इंटीग्रेशन ई के ऊपर 2x और वो भी माइनस में। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करोगे तो x की स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल कर देना। e की माइनस एक्स की स्क्वायर आ रहा है। किसमें पुट करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है v ये आता है आई एफ गुणा ये रहा इंटीग्रेशन फिर आई एफ गुणा q का मान। ये लो q का मान। अब मुझे पता है कि मैं एक्स स्क्वायर को t मानूंगा। एक मिनट थोड़ा सा q का मान ये है। इशारा गलत कर दिया। ये आएगा यहाँ। अब मैं x की जो स्क्वायर है x की जो स्क्वायर है उसको t मानूंगा और dx dt अपने आप आ जाएगा आपके पास। देखो माइनस माइनस नहीं ले सकते आगे है। एक्स की स्क्वायर को t मानना 2x dx इज इक्वल टू dt होगी। और यदि आप माइनस के सापेक्ष लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला भी हो जाएगा। आपकी इच्छा होगी सर हमें माइनस लेना है तो ये लो माइनस लेके मान लो। यहाँ माइनस आ जाएगा। पुट करते वक्त ध्यान रखना बस जैसे ही पुट करोगे इस वैल्यू को v e की माइनस एक्स की स्क्वायर इंटीग्रेशन इसकी जगह e के ऊपर t आएगा। ध्यान रखें क्योंकि हमने माइनस को यूज कर लिया। यहां से आप लोग 2 को -2x की 2 को यूज कर लिया। x को यूज नहीं किया तो उसकी जगह तो आ जाएगा dt और अकेले x की जगह जो है स्क्वायर की जगह उसकी जगह आ जाएगा आपके पास t। दोबारा से ध्यान से यहाँ थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है। -2x तो एक साइड से सोच लेना x की स्क्वायर एक तरफ सोच लेना। ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में तो आइडिया शुरू हो गए सर मैं तो -1 तो जो इसके पास था वो तो इसको ले जाऊंगा यहाँ। ये मेरे पास प्लस में है। इसका आंसर dt आएगा। dt की जगह जैसे ही पुट करूंगा तो ये नेगेटिव इसमें पुट होगा। तो करो पुट कोई दिक्कत नहीं है। ये लो बाहर लगा देते हैं। हाँ टेंशन है। कर दो इंटीग्रेशन। अब ये बार बार इसका इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा। अभी पता है आपको e की t माइनस ई टी होता है। बाहर आपके पास माइनस है प्लस का आप सी लगाओ। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो ई की टी माइनस माइनस प्लस ई की टी प्लस सी और वी ई की माइनस एक्स की स्क्वायर। वी ई की माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस इक्वल टी की जगह क्या लिया था एक्स की स्क्वायर वो भी माइनस में। तो टी की जगह पहले से माइनस थी प्लस का आ जाएगा एक्स की स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की स्क्वायर +1 ई टी दोनों में तो ई की क्या आ जाएगा माइनस एक्स की स्क्वायर और प्लस सी और माइनस एक्स की स्क्वायर से माइनस एक्स की कैंसिल हो रहा है
और v की जगह आपको क्या डालनी है, वैल्यू डालनी है, जो आ जाएगी आपकी y इक्वल आंसर आएगा 1 प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस सी ई की एक्स स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव की, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज चल रही है। चलो एग्जांपल नंबर 4 पे। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स की स्क्वायर वाई की 3 प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल, नहीं माइनस डी एक्स इक्वल 0, ये दे रखा है। चलो करते हैं इसको भी। कमेंट में बताना, अरे सो मत जाना, कई ऐसे होते हैं मैथ करते करते मेरी तरह सो जाते हैं। अरे सोना नहीं है, ध्यान रखना, अच्छा काम चल रहा है, फिर सोते ही रह जाओगे। पढ़ लो, आराम से पढ़ोगे, सब कुछ तैयार होगा, ध्यान रखना। सोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लो, क्या सर ये तो dy इस तरफ है, dx इस तरफ है, इसको भाग दे देंगे तो ये तो अपॉन में आ जाएगा। क्यों जरूरी है अपने x वाली फॉर्म निकालें, हमने इसको dx अपॉन में dy लिख देते हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। और कई बच्चे ऐसे होंगे, अब नहीं सर आपने अब इससे ही क्यों किया, हमें तो इससे नहीं करना, वो वाली फॉर्म बताओ। अरे उससे होगा नहीं, बता तो दूंगा मैं तो फिर भी इधर उधर करके कर लूंगा, तुम लोग कैसे करोगे। देखो dx पॉन में dy एक्स की स्क्वायर वाई की 3 प्लस एक्स वाई दे रखा है, इसमें से यहां इससे वाई एक्स लाओ और ये आ जाएगा आपका एक्स की स्क्वायर और 3। अब क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले आपको क्या डिवाइड करना है, किसका करें कि ये थोड़ा सा बिल्कुल ही सही से एडजस्ट हो जाए। जो आपके पास दे रखा है यहां, आप देखो उसमें होते थे यहाँ एक्स रहते थे, तो यहाँ अब अपने देखो एक्स को नहीं रख सकते, वाई को रखेंगे, फॉर्म विपरीत हो गई, इतना दिमाग लगा लेना। तो अपने इस एक्स की स्क्वायर का भाग दे देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स की स्क्वायर का भाग देने पर, भाग देने के बाद में यहां आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर dx अपॉन में dy माइनस वाई अपॉन में एक्स इक्वल वाई की 3। अब क्या करते हैं, 1 अपॉन में एक्स को भी मान लेते हैं, 1 अपॉन में एक्स को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। हमें पता है कि ये 1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर dx अपॉन में dy इक्वल dv अपॉन में dx आएगा। इससे डिफरेंशियस किया, सिर्फ क्या किया है, डिफरेंशियस। पुट करो वैल्यू, जैसे ही आप पुट करोगे ये आपके पास आ जाएगा dv अपॉन में dx, लेकिन ध्यान रखना इसके पास माइनस नहीं है, माइनस दे दो बेचारे को। ये माइनस v इक्वल v3, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखो, ये माइनस ज्यादा हो गए इस साइड वाले, इनको भी बता दो। dv अपॉन में dx प्लस वाई वी इक्वल माइनस का y3। अब तो ठीक है, या माइनस रखना चाहो तो यहीं भी रख सकते हो, कई बच्चों का ऐसा होता है। अब देखो इक्वेशन नंबर ऊपर भी नहीं बना रहा हूं मैं, यहीं भी अपने क्या करते हैं इसको, q का मान आ गया आपका 3, p का मान आ गया प्लस y। यहाँ पहले देख लेना वहां क्या आ रहे थे, दोनों के दोनों x में आ रहे थे, यहाँ दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, y में आ रहे हैं। इसका मान निकालना है समाकलन गुणांक if का, क्या होगा, e का इंटीग्रेशन p वहां dx था, अभी dy आएगा, निकाल दो। y दे रखा है, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y स्क्वायर अपॉन में 2, कोई दिक्कत नहीं है, e इज इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 2। सेकेंड स्टेप क्या था, IF गुणांक के साथ Q का मान -3, IF गुणांक आंसर निकालने के लिए रैखिक बनने के बाद में की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है, रैखिक बनने के बाद की बात कर रहा हूँ। पहले यहाँ इसके साथ सिर्फ IF गुणांक के साथ आपका ये आएगा v इंटीग्रेशन IF गुणांक, ये लो जी,
और ये आपका आ गया माइनस का y3। और अब ये वहां dx के सापेक्ष होता था इंटीग्रेशन, यहाँ dy के सापेक्ष होता। कुछ नहीं है, बस आपकी आंखों के साथ इसने गोलमोल झोलमोल कर दिया। आप बैठे रहते हो, कहते हो होता नहीं है सर, कहाँ से करें। बस इसको करते रहो, रुकना नहीं है। देखो वाई की स्क्वायर अपॉन में 2 को टी मान लेता हूँ कि मुझे पता है ऐसे तो ये सोल्व नहीं होगा। तो ए कहेंगे सर ये फिर क्या हुआ, तो पहले तो सिर्फ डी वाई वाई की स्क्वायर का करना बेटे। ये देख वाई की स्क्वायर अपॉन में 2 डी वाई अपॉन में डी टी, ये लिख। इस 2 से 2 को कैंसिल कर दे, तेरे पास आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या बोलेगा कि वाई डी वाई इक्वल डी टी, ये लगाओ, पुट कर, आंसर मिलेगा। वी ई की वाई स्क्र अपॉन में 2 इक्वल इंटीग्रेशन ई पर टी, और माइनस वाई डी वाई, तो माइनस को तो बाहर ही ले लो भाई, ये तो अपना कहीं जाके अब सोल्व होने वाला नहीं। वाई स्क्र को देखो, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, दोनों भाइयों को सोच लेना क्या होता है, एक वाई को सोच लेना, दूसरा वाई की स्क्र को सोच लेना। तो y की स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा t, और y की जगह आ जाएगा dt। ये लो, e की t dt का इंटीग्रेशन बार बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, t e की t माइनस e t प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दो और माइनस का मल्टीप्लाई करो। t की जगह क्या लिया था, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, e की वाई स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस 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 प्लस e की वाई स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस सी। वी की जगह भी वैल्यू पुट कर दो, क्या लेके आए थे 1 अपॉन में, याद है या भूल गए। वाई की जगह भी इससे पीछे थोड़ा और पीछे चलो, वाई की जगह क्या मान के इसको किया था, वाई की जगह 1 अपॉन में एक्स को माना था, ध्यान रखना। ई की वाई स्क्वायर अपॉन में 2, इसको किस लिए रोका, इतना कारण समझ में आया। पहले ये सारे के सारे वाई में थे, अब ये भाग के वाई वाले ढूंढ गएंगे, अभी एक्स में हो गया था, ध्यान है क्या, एक्स में मान के आए थे। ये अपना आंसर आ रहा है। तो सर इतना बड़ा, छोटा कराओ इसको। छोटा तो एक सेकंड में हो जाएगा बेचारा, बहुत अच्छा है। देखो यहां से ई की वाई स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर निकालो, अंदर आपके पास बचेगा, इसको प्लस में ले लो, इस साइड वाले को माइनस में लिख देता हूं, या फिर माइनस बाहर लेके प्लस में कर दें, जैसे आपको एडजस्ट लगे वैसे कर लेना। वाई की स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस प्लस 1 और प्लस सी, 1 अपॉन में एक्स ई की वाई स्क्वायर अपॉन में 2, ये। अब भी आप इसे आगे और सोल्व करना चाहो तो और भी हो सकता है। ए की वाई स्क्वायर को बाहर निकला हुआ कैंसिल कर दो, यहां से कैंसिल कर दो। जैसे ही आप कैंसिल करके लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, और कुछ रह तो नहीं गया ना पीछे, देख के आ जाना। क्योंकि ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल डी वाई डी वाई डी टी आ रहा है। वापिस वैल्यू पुट करोगे तो 2 आएगा, ध्यान रखना। यहाँ वापिस वैल्यू पुट करोगे ना, तो आप थोड़ा, मैं आगे यहाँ गड़बड़ नहीं करूंगा, यहीं 2 लगा रहा हूँ, आप चेक कर लेना, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। लिखते वक्त ध्यान से चेक कर लेना, थोड़ा सा ये गलत हो रहा है। हाँ 2 लगा के काटोगे तो इसे अपने लिख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स का, तो 1 अपॉन में एक्स आएगा, जैसे दिया है वैसे का वैसा आएगा। 1 अपॉन में एक्स का तो क्या आएगा, 1 अपॉन में एक्स आएगा, और 2 आपका रह जाएगा बाहर, अंदर मल्टीप्लाई कर देना। 2 माइनस वाई की स्क्वायर प्लस सी ई की माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में 2, ये। बाकी जो है ना बिना कंपटीशन वाले हैं उनका आंसर यही है, यहीं तक बहुत है। तो ये तो आंसर कंपटीशन वालों के लिए। ये क्वेश्चन है डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल माइनस वाई की स्क्वायर सेक एक्स दिया हुआ, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, लिख लेते हुए तो कुछ गड़बड़ हुई है भाई। क्या दिया हुआ है, डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल माइनस वाई की स्क्वायर सेक एक्स, ये दे रखा है। अब क्या करोगे आप,
इसमें सबसे पहले इस वाई स्क्वायर या यहाँ किसी काम का नहीं, भाग दे दो। 1 में वाई की स्क्वायर dy में dx माइनस 10x में y, एक y से y कैंसिल कर दिया, sec x। तो सर ये क्या हुआ, अभी तक तो कुछ बना, अरे बन गया, इसको भी मानो। क्या होता है भी मान के करते हो तो, माइनस का 1 में y की स्क्वायर dy में dx इक्वल dv में dx, पुट करो करो पुट, इसको मान को क्या आ रहा है यहाँ, माइनस dv में dx माइनस 10xv इक्वल sec x। ये लो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो आपको इतना सोल्व हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत आई। अब देखो इसे थोड़ा और प्लस में लिख लेते हैं, dv में dx प्लस 10x v माइनस का sec x। ये लो, ये भी तो मस्त है। और थोड़ा ध्यान रखना, माइनस का sec x नहीं है, पहले से ही माइनस था, ये रहा, इसके पास भी माइनस पहले से था, तो ये भी प्लस में लिख दो। अरे साथ के साथ पढ़ते रहो, सोना नहीं है, पढ़ो। सर पता नहीं आज सोने की आवाज क्यों लगा रहे हैं, अरे आवाज लगानी पड़ती है, कई बच्चे बोलते हैं सर कुछ बीच में चुटकुले लगाओ। अब चुटकुले लगाते हैं तो क्वेश्चन नहीं होते, चुटकुले ही लगते हैं फिर है। आइए अब गुणांक सुनो, ई का इंटीग्रेशन 10x, कैसे, पी का मान होता है 10x, क्यू का मान क्या है जी, sec x। क्वेश्चन सोल्व हो गया, ध्यान रखना, इतना ही होता है क्वेश्चन। 10x का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष log क्या होता है, sec x। लिख के देखो यहाँ, log sec x, log से e से log कैंसल, आंसर क्या आएगा, sec x। चलो प्रूफ के अंदर क्या आता है यहाँ, किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष, if गुणांक sec x इक्वल इंटीग्रेशन if गुणांक sec x, q का मान sec x dx, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी v sec x, v का मान क्या आया हुआ था, 1 में था ना, तो इसको लिख देते हैं y की -1। ये लो, यही कंप्लीट ही करते हैं इस लाइन में क्वेश्चन को, ये आपका आंसर है। चाहो तो आप 1 में y लिख के जैसे तब आगे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे रफ्तार बढ़नी शुरू होगी। अब देखो जैसे 5-6 क्वेश्चन होते हैं ना, फिर कुछ शरीर भी कहता है स्पीड पकड़ो, बच्चे करने शुरू कर दिए। y की cos x बहुत बार क्वेश्चन आया, भाई इतनी बार क्वेश्चन आया है पता ही नहीं है, इतनी बार क्वेश्चन ये आ चुका है, बीएससी बीएड में दोनों में। क्या दिया हुआ है आपके पास, y की एन यहाँ फ्री है, इसको डिवाइड कर लो सबसे पहले, क्या आ जाएगा 1 में y की एन dy में dx प्लस cos x, y ऊपर था, ये y भी लगा दिया, अपॉन में y की एन साइन 2x। आराम से देखना इस क्वेश्चन को, इसे लिख रहा हूं मैं माइनस एन dy में dx प्लस, इसको लिख रहा हूं मैं y माइनस एन प्लस 1, एक बार y की एन आ गया, एक बार y आ गया, cos x साइन 2x। क्या सर साइन 2x को तो 2 साइन x cos x लिख दो, जरूरत होगी तब लिखेंगे, इतने लिखने थोड़ी दिक्कत आती है। इसको क्या करते हैं हमने, v मानते हैं, क्या मानते हैं, v मानते हैं। जैसे ही यहां इसको v मानोगे, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का n प्लस 1 और y की माइनस एन, क्योंकि -1 ऊपर होता है, वो प्लस में कैंसिल हो गया, dy में dx इक्वल dv में dx। ये
ठीक है। अब क्या हुआ, अपने पास जो वैल्यू आई है उसमें हमने चाहिए y की n dy पॉइंट dx, तो ये वैल्यू ले लो, माइनस एन प्लस वन का इसकी जगह वैल्यू पुट हो जाएगी, तो कर दो माइनस का n प्लस वन, माइनस का n प्लस वन dv अपॉन में dx की जगह इक्वल कोस एक्स v इक्वल साइन 2x। अब ये भी भाई साहब जी यहाँ नहीं होनी चाहिए, कर दो फिर क्या है, तो dv अपॉन में dx प्लस वन माइनस एन कोस एक्स वी साइन 2x। अब देखो p का मान पता चल गया, q का मान पता चल गया, ये तो मत लिखूं, ये तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। IF निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन e के ऊपर IF निकलेगा वन माइनस एन और कोस एक्स, क्या आ जाएगा कोस एक्स, इंटीग्रेशन जैसे ही करोगे dx के सापेक्ष, तो आपके पास e की वन माइनस एन कोस एक्स का क्या होता है साइन, वो भी x में। यहां लाइन लिखो, क्या आएगा IF गुणाक और v IF गुणाक साइन nx इंटीग्रेशन q का मान हो गया, p का मान में IF गुणाक लिख लेना, q का मान साइन 2x, इसके पास भी डिवाइड करोगे तो ये आएगा माइनस का nx, यहां से मैंने इसको डिवाइड किया था याद रखना, वन माइनस एन ई की वन माइनस एन साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई, रैखिक बना दिया मैंने इसको। अब क्या करते हैं, अब वो बड़ी बात करते हैं, यहां से सुनो, साइन 2x को 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख दें, 2 को बाहर लिख दो, वन माइनस एन तो इसके पास था ही, यहां से साइन एक्स लिख देते हैं इसको, और ई की वन माइनस एन, यहां भी साइन एक्स कोस एक्स लिख के dx लिख देते हैं, क्योंकि मैंने साइन 2x को साइन 2x कोस एक्स लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, वन माइनस एन और जो साइन एक्स है इसको मान लेता हूं t, इसको मान लेता हूं t। मुझे पता है कि जैसे इसको t मानूंगा तो मेरे पास जो आएगी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वन माइनस एन साइन एक्स का होता है कोस एक्स dx dt, वन माइनस एन कोस एक्स dx dt हो जाता है। ये देखो, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, करो पुट, ये जो मान है ये ये यहाँ पुट करो, जैसे ही पुट करोगे तो टू, इसको माना है टी, किसको वन माइनस साइन एक्स कोस एक्स को क्या मान लिया टी मान लिया, तो इसकी जगह तो टी पुट कर दिया, ई के ऊपर भी टी पुट कर दिया, आपके पास बचा कौन, सिर्फ कोस एक्स, सिर्फ कोस एक्स की जगह यदि आप dt लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा वन अपॉन में वन माइनस एक्स ही आएगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया, लिखो टू अपॉन में वन माइनस एन, इंटीग्रेशन जैसे ई की टी डी टी का लिख देता हूं एक बार, डी टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करोगे, बार बार एक ही चीज नहीं बताई जाती, ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन अब सीख लो, क्या होता है ई की टी टी माइनस ई टी, बस यही, और आगे लगा देना कोई भी सी, टी की जगह जो मान लिखा है वो वैल्यू डाल लेना, लिख देता हूँ ना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला है, थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कार्य को नुकसान पहुंचा सकती है। टू वन माइनस एन ई की टी की जगह क्या है, एक जगह ही कर देता हूँ, ई की टी को बाहर निकाल देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, वन माइनस एन साइन, कोस नहीं कोस नहीं कोस नहीं कोस भाई साहब जी नहीं आएंगे यहाँ, साइन भाई साहब जी को लेके आओ, साइन एक्स टी की जगह वन माइनस एन साइन एक्स माइनस वन प्लस सी, ये लो। अब इस साइड क्या हुआ था, क्या छोड़ के आए थे v और e की x, तो ये देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां लिख देता हूं एक बार, v e की वन माइनस एन साइन एक्स, उड़ा दूं, बाहर ले लिया, इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ये भाग दे के करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट के पास चला जाएगा, v का मान क्या लिया था आपने
v को क्या मान के आए थे, देख के आया था पीछे, यार भूल गए सारे के सारे कि सर ये v क्या है। v को माना था y इज इक्वल टू 1 माइनस एन, y इक्वल 1 माइनस एन, 1 माइनस एन इक्वल 2 अपॉन में 1 माइनस एन, और अंदर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस 1, और c के पास आ जाएगा आपका कांस्टेंट c, और e की माइनस 1 माइनस एन साइन एक्स। ये आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतनी बार आप सोच नहीं सकते, इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे दो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक आगे भी ऐसा सेम ही क्वेश्चन है। ये लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। क्या दिया हुआ है, dy अपॉन में dx दे रखा है इस साइड, e की x माइनस e की x माइनस e की y, तो मुझे पहले तो इसका गुणा कर लेते हैं। e की x माइनस y e की x, e की x माइनस y e की y। बोलेंगे सर ऐसे कैसे लिखा, सिंपल बनाने के लिए आप लोगों के लिए देखो, e के ऊपर 2x e की माइनस y, e के ऊपर x e की माइनस 2y, ये क्या हो गया आपके पास, dy अपॉन में dx। बिल्कुल ही आसान हो गया। अब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, इसमें 1 मिनट ये ना थोड़ा सा ध्यान देना, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये नहीं आएगी, कैंसिल हो जाता है, इतना ही आएगा। e की जो माइनस वाई है इसका डिवाइड कर दो, e की माइनस वाई यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका डिवाइड कर दो, इसे इस तरफ ले आओ। जैसे ही आप इसका डिवाइड करोगे, e की क्या करना है, माइनस वाई का भाग दे दो, e की माइनस वाई का भाग देने पर dy अपॉन में dx 1 अपॉन में e की माइनस वाई, ये तो इसके पास आ जाएगा, इक्वल ये सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपके पास 2 लिखना था ऊपर, e की 2x माइनस e की x, और अपॉन में भाग किससे दिया है, e की माइनस वाई से, ध्यान रखना e की माइनस वाई से भाग दे रहा हूं मैं, ये बात याद रखोगे तो इसके पास क्या आ जाएगा, e की वाई। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं और अच्छे से, क्या जाएगा, e की वाई dy अपॉन में dx प्लस e की x e की y इक्वल e की 2x। e की y को v मानना, आपको e की y dy अपॉन में dx इक्वल dv अपॉन में dx मिल जाता है। सिंपल सा है, यहां से तो अब सिंपल हो गया बिल्कुल ही, इसकी जगह वैल्यू पुट करो, ये क्या जाएगा, dv अपॉन में dx प्लस e की x v इक्वल e की 2x। अब सर क्या करें, अरे अब कुछ नहीं है, ये p का मान है ये q का मान है, आइए गुणांक निकाल लो, e की x dx की जगह आइए गुणांक निकालो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी e के ऊपर, हाँ रखना, जैसे ही आपने याद किया इसका मतलब है e के ऊपर ex, ये बात याद रखोगे। अब क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करते वक्त पूर्ण रूप से दिमाग क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, v आएगा if गुणांक e की x आएगा, इंटीग्रेशन लगेगा e की 2x q का मान है, e की ex किसका मान है, if गुणांक, और आगे आपको भी सोल्व करना है, पहले से ही तो क्या लगाएं, सोल्व करके लगाएंगे। अब आप क्या करो, इसमें e की x को क्या करो, t मान लो, कलर चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, जो आपके पास e की x दिया है इसको t मान लो, तो e की x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, पुट करो,
करो पुट वी ई की एक्स का तो कुछ नहीं होगा, यहां से एक टी को टी मान लेता हूं, एक टी का डी टी लगा देता हूं, इसके ऊपर ई है उसका ई टी लगा देता हूं। ये डिफरेंशियस आपको इंटीग्रेशन बहुत बार बता दिया, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। वापस वैल्यू पुट कर दो, ई की एक्स ई की ई एक्स ई की ई एक्स प्लस सी, कॉमन लेके कट कर दो। ये तो बार बार अब ये सिखा दिया, ध्यान रखना। इससे बाहर लेके इनको काटोगे इन दोनों को, तो आपके पास v इजिकल टू ई की एक्स माइनस वन और ई की प्लस सी में ई की माइनस अपॉन वाला है, ऊपर जाके माइनस ई की माइनस एक्स ऐसे लिख देना। क्वेश्चन शोध। अब सर v को छोड़ दिया, अरे v की जगह तो लिख लेना क्या आता है, ई की वाई आएगा। वैसे ये लो क्वेश्चन ओके हो गया यहाँ, ऐसे मत किया करो रे, थोड़ा बहुत तो कुछ इंटरेस्ट रखो। ऐसे तो बिल्कुल ही मेरे पे डिपेंड होते चले जा रहे हो धीरे धीरे। ये लो 8 नंबर एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अब कईयों के दिमाग में सर सारे एग्जाम्पल ही करा रहे हो, क्वेश्चन सारे ही चलेंगे वो। कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ अच्छे से, नोट्स से कभी भी जिंदगी में जहां भी जाओगे वहां आपकी वैल्यू बनेगी। लिखो, कॉपी बनाओ, सारे क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। क्या करना है, वाई log y का भाग देना है, y log y की होल स्क्वायर का क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। जैसे ही आप भाग दोगे आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ऐसी आ जाएगी, 1 में y log y की स्क्वायर प्लस 1 में x, log वाला कट कर देते हैं, क्या दिक्कत आएगा log y प्लस 1 में x की स्क्वायर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ। इतनी बार आए हुए क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन तो ये है कि बार बार वही क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तब थोड़ा बच्चे से सोचने लगे कि सर और क्यों करें, अरे करो क्वेश्चन। बाद में यही क्वेश्चन आप लोग पैसे देकर कंपटीशन के लिए करोगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए पैसे देते फिरोगे कि सर हम पैसे दे रहे हैं हमें ये करना है, सर हम पैसे दे रहे हैं। फिर नहीं मिलता, टाइम आपके पास भी नहीं होता है, आपका समय इंपॉर्टेंट है। करो क्वेश्चनों को, जितना इनको करोगे उतना ही सीखोगे। देखो 1 में log वाई वी का कई बच्चों को तो इंटीग्रेशन नहीं आता, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन नहीं होता इनसे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। क्या सर इसका क्या करें, अरे कुछ नहीं है। 1 में एक्स का क्या होता है, 1 में एक्स की स्क्वायर है, इसकी जगह वो लगा दो, ये लो, ये होगी स्क्वायर। अंदर हुआ क्या, log वाई का क्या होता है, 1 में वाई, ये लो वाई, इसके सापेक्ष किया था dy पोन में dx, हुआ क्या dv पोन में dx। पुट करो, क्या दिक्कत क्या आ रही है, पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा dv पोन में dx प्लस 1 में x v इक्वल 1 में x की, ये हो गया आपका। इसका भी शुद्ध रूप लिख लो माइनस को हटा के, dv पोन में dx माइनस 1 में x v इक्वल -1 में x की स्क्वायर, -1 में x की स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। सबसे पहले इसमें कई बच्चे है ना, देखो सीखो, कईयों को क्या अभी तक भी नहीं पता चला, ये मान पी का होता है, ये क्यू का होता है। पी का मान आया आपके पास 1/x, तो सर मैं माइनस भी साथ में लूंगा, अरे ले ले कोई दिक्कत नहीं है, तेरी इच्छा है, ये ले, ये लगा दे। क्यू वाले में भी माइनस साथ में लूंगा, लेना है ये ले, चक लगा, क्या फर्क पड़ता है। आई एफ गुणांक इंटीग्रेशन पी का मान -1/x dx 1/x का log x, माइनस वाले लोग से क्या आ जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या आएगा भाई, 1/x। पहले भी एक क्वेश्चन में सेम बात लिखी है, जो पढ़ के आया उसे ये बताने की जरूरत नहीं। ऐसा करना पड़ता है ना, कई वो 2 की स्पीड वाले भी तो मिलेंगे ना, उनके लिए अभी आगे से मुहिम चला रहे हैं।
जो स्पीड से यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे उनके लिए। देखो आगे v 1/x इक्वल इंटीग्रेशन, और आगे आ रहा है 1 वापिस x और -1/x की स्क्वायर क्यू का मान। अब क्या करना है, dx के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर दो, इतना ही है। क्या दिक्कत क्या आ रही है, इंटीग्रेशन तो हो गया, वैसे 1 सेकंड का ही खेल है। आया हुआ क्या है 1/x, पहले से तो क्या था 1/x की स्क्वायर, हो कितना गया, इंटीग्रेशन लगाओ x की -3 dx हो गया, क्या हो जाएगा +1, x की n+1 वाले फॉर्मूले से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2x की स्क्वायर प्लस, ये लो क्या कर लोगे, आंसर तो वो का वही आना है। v की जगह वैल्यू प्रतिस्थापित कर दो, जो है वैल्यू की वैल्यू उसे लिख दो, x बराबर log y, ठीक है, और इक्वल 1/2x की स्क्वायर प्लस, ये लो। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। आगे चलो, इसकी अब एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज है आपके पास ई नंबर वाली, इसके भी क्वेश्चन करवाएंगे। सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है भाई, जिनको पढ़ना है वो आराम से पढ़ो, और जिनको वो सारथी में जाना है कि सर हमें तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी, हमें तो 50% नंबर चाहिए, तो सारथी जिंदाबाद है, वहां जाओ, वो अपने आप बता देगी कि आपको क्या करना है और क्या करने की इच्छुक है। कैसे, उसमें सारे के सारे पुराने क्वेश्चन होते हैं, आप उनको करो, कोई दिक्कत किंतु परंतु नहीं है। अपने चलते हैं इन क्वेश्चनों पे। अब यहां से भी थोड़ी सी स्पीड चलेगी, 20% की वृद्धि कर रहे हैं स्पीड में। 2 dy पॉन में 2 dy पॉन में dx माइनस y अपॉन में x इक्वल y की स्क्वायर पॉन में x की स्क्वायर। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं इसको, देखते हैं किस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अब क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का क्या है, इसमें भाग दे देते हैं, वाई स्क्वायर का भाग दे देते हैं और 2 का भी भाग दे देते हैं, क्योंकि 2 भी यहाँ काम का नहीं है ना। तो किससे भाग देना है, y और 2 की स्क्वायर का भाग दे दो, भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा dy पॉन में dx 1 पॉन में y की स्क्वायर, 1 पॉन में y की स्क्वायर माइनस 1 पॉन में 2xy इक्वल 1 पॉन में 2x की स्क्वायर। ऐसी बातें बताने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पीड वो यही होगी, भाग दे के बता दिया, इसका मतलब है बीच वाली कुछ बातें गायब कर दो, कईयों को मैं धीरे धीरे बता रहा था ना, वो काम खत्म हो गया। पी का मान -1 में 2x लेंगे या फिर कुछ और लेंगे, -1 में 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना, पहले v का मान लेके सोल्व करना होता है। क्या लेना है, v का मान। अब धीरे धीरे मैं बताता चलूंगा, धीरे धीरे सीखते चलना। v का क्या मानना है, 1 में y को v मान लेना। आपको पता है -1 में y की स्क्वायर dy पॉन में dx इक्वल dv पॉन में dx, बहुत बार लिख के है, लिख दो, वैल्यू पुट करो, इसको थोड़ा थोड़ा स्पीड बोलते हैं भाई। पुट करोगे इसकी जगह तो आपके पास आ जाएगा -dv अपॉन में dx -1/2xv इक्वल 1 में 2x की स्क्वायर, माइनस को भी एडजस्ट कर लो, तो आ जाएगा dv अपॉन में dx प्लस 1 अपॉन में 2xv इक्वल -1 अपॉन में 2x की स्क्वायर। आईएफ गुणांक निकालने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेशन ई के ऊपर, क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ई के ऊपर टी डी एक्स का, तो वैल्यू देखो क्या है एक्स की, 1/2 है, तो ई के ऊपर लगाओ इंटीग्रेशन 1/2x dx। जैसे इसको सोल्व करोगे, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, आपको पता है कि 1 में x का होता है log x, थोड़ा आराम से देख लेना, 1/2 को बाहर लिखो, log x, log x के बाहर 1/2 है, ऊपर जाके लग जाएगा √x, और e से log कैंसर, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये पूछी हुई है कंपटीशन में, ध्यान रखना, कौन से आरपीएससी वाले एग्जाम में आईएफ गुणा भी पूछता है बस।
क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो सोल्व करवाता नहीं है। ये लो, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। IF गुणांक, इसका मान v को यहां रख देते हैं, इक्वल, फिर IF गुणांक q का मान अंडर रूट एक्स, यहां जाएगा आपका -1/2x²। ये जो है वो लिखा ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अंडर रूट एक्स और v, अब इसको करते हैं सोल्व इंटीग्रेशन लगा के। देखो ये है 1/2 माइनस 1/2 x² है, 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, -1/2 को मैंने बाहर लिया। ठीक है, जैसे ही आप x की 1/2 में ऊपर ले जाके माइनस करोगे, ऐसे करोगे, 1/2 पावर है उसके पास, माइनस का 2 करोगे तो यहाँ जाएगा आपके पास -3/2। -3/2 आपके पास आ गई n, x की n में फिर +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 1/2 आएगा, 1/2 आएगा वो माइनस में लिख देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ ये आ जाएगा -3/2। पढ़ने वालों को इतना दिख गया ना, वो टक देर का क्वेश्चन कर देते हैं। इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन लिखोगे 1/2, और अपॉन में आपके पास फिर इंटीग्रेशन करोगे तो -1/2, और x के ऊपर आ जाएगा आपके पास 1/2, वो भी माइनस की। इसको सोल्व करके लिखोगे तो आपके पास आएगा 1 में अंडर रूट एक्स, कौन सा, ये वाला, और प्लस में आएगा c, और ये आ गया आपके पास अंडर रूट एक्स और v। तो सर ये तो बिल्कुल छोटा, अरे छोटा सा हो गया, तभी तो इसको कंपटीशन में पूछा जाता है। v की जगह y अंडर रूट एक्स इक्वल 1 में अंडर रूट एक्स प्लस c। आगे आप जैसा चाहो वैसे इसको सोल्व कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप इसे सोल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। अरे जैसे वैसे देखो, कई फिर ये फिर कहेंगे सर हमें तो वो भी नहीं समझ में आया। इनमें से क्या करना, 1 - 2 एन सी, इसके पास अंडर रूट एक्स लगा लेना, ये लो, ये वाई का गुना कर देना, और इक्वल में है ना, जो ये अंडर रूट एक्स दे रखा था और अंडर रूट एक्स ये दे रखा था, तो यदि इसको लिखोगे, बाहर लेके मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा और व्यवस्थित कर देते हैं ना, मेरे को लग रहा है इसमें कुछ डाउट है, क्योंकि ये कंपटीशन के लाइक क्वेश्चन है ना। ये अंडर रूट एक्स, 1 में अंडर रूट एक्स इसमें से बाहर निकाला, 1 प्लस अंडर रूट एक्स सी, ये 1 में वाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया एक्स, और वाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स सी। ये लो, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। एक्स डी वाई माइनस वाई 1 प्लस एक्स डी एक्स दिया हुआ है, सही से इसे लिखो, एक्स डी वाई इक्वल वाई 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स। ये लो, अब क्या करते हैं, डी वाई पॉन में डी एक्स को इस तरफ लेते हैं, और एक्स का भी भाग दे देते हैं, एक्स यहाँ बेचारा क्या काम का है, अकेला यहाँ क्या करेगा, इक्वल वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई की स्क्वायर। ये लो, अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मुझे दिख रहा है कि वाई की स्क्वायर का मैं भाग दे देता हूं, किसका, वाई की स्क्वायर का भाग देने पर, जैसे ही भाग दूंगा तो मैं ये आ जाएगा वाई की स्क्वायर -1 में एक्स वाई। देखो इसे इस तरफ ले आया हूं मैं, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे यहाँ है, इक्वल 1, वाई की स्क्वायर का भाग दिया, कुछ गलती हो गई देखो, जल्दबाजी का कारण यही है, पर थोड़ी सी करनी पड़ेगी, स्पीड उठानी पड़ेगी, ऐसे तो फ्लो बहुत चल रहे हैं अपने। ये लो, अब क्या करो आप, 1 में वाई को v मान लो, मानोगे तो 1 में वाई की स्क्वायर डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल डी वी पॉन में डी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी वी पॉन में डी एक्स आ जाएगा। अब इसकी जगह इस वैल्यू को पुट कर दो, ध्यान रखना यहाँ माइनस आया हुआ है, ये आ जाएगा आपके पास माइनस डी वी पॉन में डी एक्स -1 पॉन में एक्स वी इक्वल 1।
इसे सही रूप में लिखोगे तो dv अपॉन में dx प्लस 1 अपॉन में xv इक्वल 1 आ जाएगा। इसमें से आपके पास q का मान 1 है, p का मान 1 अपॉन में x है, if निकालो। e का इंटीग्रेशन p dx लिखा जाता है। 1 अपॉन में x का लिखोगे तो log e की x कैंसिल होके x आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्पीड उठाना। क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब देखो इसे लिखते हैं वाई एक्स इक्वल इंटीग्रेशन, q का मान क्या है 1 है, x और dx के सापेक्ष करना इसका डिफरेंशिएशन। v डॉट एक्स इक्वल एक्स का आ जाएगा x की स्क्वायर अपॉन में 2। थोड़ा सा एक सेकंड सब्र रखो भाई, कुछ ना कुछ पीछे रह गया है। क्या रहा है देखो, इन दोनों को प्लस किया, ये नेगेटिव में है, ये बात याद रखना, ये नेगेटिव में है ये। इसका मतलब है यहाँ एक माइनस हो रहेगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस सी लिखो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्वेश्चन को सोल्व किया, इसका मतलब है यहां से v डॉट एक्स में 2 का मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 2c लिखो। y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या था 2x अपॉन में y और इक्वल माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 2c। ये लो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और भी इसे अच्छे से करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस एक्स की स्क्वायर y इक्वल 2cy। ये लो ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है वो एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। अब उस पर चर्चा करते हैं। क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर डीवाई अपॉन में dx, 1 माइनस एक्स की स्क्वायर डीवाई अपॉन में dx प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स वाई की स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो सर तो फिर सारी अच्छे, अरे अच्छे का मतलब है ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। अच्छे का मतलब ये होता है कि किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बोला जाता है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx प्लस एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर इक्वल एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो ये लिखा हुआ है इसमें जो 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का भाग दे दिया, अब आप वाई की स्क्वायर का दो, क्योंकि यहाँ अपने पास एक्स एक्स वाले चाहिए, वाई की स्क्वायर भी किसी काम का नहीं है, वाई की स्क्वायर का भाग दो, इसका वाई की स्क्वायर का भाग दो। कैसा दोनों का साथ में दे देना था, अरे दोनों का साथ में कई बच्चों को इस साइड वाला इसका पता नहीं चलता ना। 1 अपॉन में वाई की स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर वाई इक्वल एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। शानदार इक्वेशन बन गई आपके सामने। अब आपके पास जो दिया हुआ 1 अपॉन में y है, इसे v मानो, बार बार बता दिया। 1 अपॉन में y की स्क्वायर dy अपॉन में dx इक्वल dv अपॉन में dx बनेगा। अब तो याद हो जाना चाहिए, वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास dv अपॉन में dx माइनस प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर v इक्वल एक्स माइनस 1 माइनस एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी एकदम संतुष्टि रूप से माइनस प्लस सही करके v इक्वल एक्स वी माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर v इक्वल एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर आएगा। ये मान आ गया आपका p का, ये हो गया q का। if निकाल लो, ध्यान रखना ये माइनस है, ये भी माइनस हो गया। if निकाल लो। if होता है इंटीग्रेशन e के ऊपर, यहाँ मान आएगा x अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस लेके, ठीक है, dx के सापेक्ष करेंगे। 1 माइनस एक्स की स्क्वायर को t मानोगे तो आगे वाली बात नहीं बता रहा हूं, कारण माइनस 2x dx dt आ रहा है, वैल्यू पुट कर लेना तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा इससे 1/2 1 अपॉन में t dt, वहां यहां आ जाएगा 1/2।
इंटीग्रेशन करोगे तो log t की जगह t का मान रख लेना, बाहर वाला 1/2 ऊपर चला जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। ये यथावत रूप से स्पीड ऐसे ही चलेगी, धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास, वैल्यू पुट करेंगे। अरे वैल्यू किस में पुट करनी है, वैल्यू पुट नहीं करनी, इक्वेशन का आगे पी क्यू रख के मान निकालना है। अरे थोड़ा सा ये बताऊं क्या, सुन लो फिर। यहाँ ई के ऊपर 1/2 तक तो ठीक है, log टी का मान है यह भी ठीक है, ई के ऊपर log लगाओ, अंडरूट टी लिख लो ये भी ठीक है, ये कैंसिल हो गया, टी की जगह वापस वैल्यू रख लेना, ये बोल रहा हूं। अब क्या होता है, वी आई एफ गुणा आप क्या आया, अंडरूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स की स्क्वायर क्यू का मान। क्या बात है, क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। 1 माइनस एक्स की स्क्वायर को t मानो, माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। पुट कर दो, पुट करोगे तो 1/2 अंडर रूट टी अपॉन में टी इंटीग्रेशन डी टी आएगा। अब ये तो पता ही है, अंडर रूट टी अपॉन में टी है, ये कैसे सोल्व होगा, 1/2 है, माइनस कर लेना, माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 का यदि आप फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 1/2 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, टी आ जाएगा। हो गया सी। लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखो, ये देखिए टी के ऊपर 1/2 है, माइनस 1 करोगे तो वापस आ जाएगा टी की पावर माइनस 1/2, इंटीग्रेशन करोगे तो टी के ऊपर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, टी की जगह वापस वैल्यू पुट करना। देखो क्या आएगा, v अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर इक्वल अंडर रूट टी की जगह भी वही माइनस एक्स की स्क्वायर और प्लस सी। अब क्या करना है, v की जगह में वैल्यू पुट कर लेना, क्या मानना था, 1 अपॉन में y, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में आपका y अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस सी। अब आप जैसे चाहो वैसे इसको एडजस्ट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2x टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर 1 प्लस वाई की स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करना है, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर भी। देखो सबसे पहले तो इसे लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 2x टेन इनवर्स वाई माइनस प्लस एक्स की 3, इसका भाग दे देते हैं। हो गया, अब आगे चलो। जैसे इसका भाग दिया, आपको थोड़ा बहुत कुछ तो अनुभव हो गया होगा ये क्या बनने वाला है। अब अपने क्या करते हैं, ये जो टेन इनवर्स है ना, अपने पास यहां से, एक मिनट, ये क्या है, एक्स की थ्री 2x डी वाई डी एक्स, ठीक है, ठीक, चलो। अरे थोड़ा बहुत कुछ दिमाग दौड़ाना पड़ता है, क्या करें। 1 प्लस वाई स्क्र डी वाई डी एक्स प्लस 2x टेन इनवर्स वाई इक्वल एक्स की 3। टेन इनवर्स को क्या मानते हैं, वी। देखते हैं डायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले एक बार वी मान के करते हैं। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन में वाई की स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, क्या करो, वैल्यू पुट करो। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स, इसकी जगह प्लस 2 एक्स वी इक्वल एक्स की 3, ये देखो एक्स में हो गई।
बन गए रेखिक। करो क्वेश्चन को सोल्व। वी आई एफ निकालो सबसे पहले। वी कहां से आ जाएगा, आई एफ निकालो। समाकलन इंटीग्रेशन पी की वैल्यू 2x dx, x का x की स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसल, x की स्क्वायर आ गया ये। अब लिखो वैल्यू यहाँ x की स्क्वायर रेखिक बनाने के लिए v इंटीग्रेशन आई एफ गुणाक x की स्क्वायर, ये x की 3। क्या शानदार क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। क्या मानना है, x की स्क्वायर को t मानना है, 2x dx को क्या करना है dt। वैल्यू पुट कर दो यहां। जैसे ये मान इसमें पुट करोगे आपके पास ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 1/2 इंटीग्रेशन ई पर टी, टी और इसमें ध्यान रखना x की स्क्वायर को t और x को dx dt मान लिया। इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन बहुत बार आ गया, 1/2 ई टी टी माइनस ई टी और प्लस टी। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन लगभग आया हुआ है आपके पास। v और e के ऊपर क्या है, x की स्क्वायर है। v और t की जगह वैल्यू पुट कर दो। v की जगह क्या था 10, y ध्यान रखना इनवर्स नहीं था, सिर्फ 10y था। नहीं नहीं नहीं, इनवर्स था 10y नहीं था, विपरीत बोल दिया मैंने। e की एक्स स्क्वायर 1/2 है, 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दो। e के ऊपर x की स्क्वायर, x की स्क्वायर को बाहर ले लो, -1, यहाँ 2 का दोनों तरफ मिल जाए 2 सी करो, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर को कैंसिल कर दो, आंसर आ गया आपके पास। ये लो tan इनवर्स y इक्वल x की स्क्वायर -1 प्लस 2 सी ई की माइनस एक्स की स्क्वायर। ये लो, ये आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है अभी, शानदार क्वेश्चन है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, 5y2xy प्लस एक्स ई की एक्स डी एक्स माइनस ई की डी वाई, ये दे रखा है। माइनस ई की डी वाई ये क्वेश्चन दे रखा है। बस ये भी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए कोई 5-7 क्वेश्चन हो रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। या इसका आंसर कमेंट में दोगे, थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर कमेंट में देने जो से हो जाओ तो हो तो जाओ, फिर दे देना है। ऐसे तो क्या कमेंट में दोगे, y 2xy ई की एक्स डी एक्स इक्वल ई की एक्स डी वाई। यहां से लिखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 2x वाई की स्क्वायर ई की एक्स। यहाँ ई की एक्स इसके पास पहले से ही, सिर्फ कुछ नहीं एडजस्ट कर रहा हूं क्या है क्या नहीं है। अब ई की एक्स का डिवाइड करूंगा और वाई स्क्वायर का भी डिवाइड करूंगा। जैसे ही मैं ई की एक्स का वाई स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो वाई का तो आ जाएगा वाई की स्क्वायर अपॉन में डी वाई डी एक्स। इसको ये क्या इस साइड ले जाऊंगा मैं, क्या करेंगे अंदर की साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x था ना, इसके पास 2x था ना, ई की एक्स को ही ले आते हैं, ई की एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में वाई की स्क्वायर है, भाग दे रहे हैं ना। एक मिनट इसको पहले लिखते हैं, ई की एक्स का भाग देना है ना, ई की एक्स अपॉन में वाई की स्क्वायर, ये यहां करो माइनस में, ये लो माइनस, इसको इस तरफ दो 2x ई की एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई की स्क्वायर, ये कैंसल, ये हो गया आपका 2x ई की माइनस एक्स, ये इससे कैंसल, 1 अपॉन में वाई की स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स। ध्यान से देखना है, गलती कर दी, मैं सोच रहा हूँ कटिंग होनी चाहिए। देखो ये वाई, ये बेचारा इसके पास वाई है, ये देखो एक वाई से वाई कैंसिल, मैं सोच तो रहा हूँ भी गड़बड़ कहाँ है, कुछ ना कुछ गलत दिख रहा है मेरे को। ये लो अब क्या करो, 1 अपॉन में वाई को v मानो, -1 अपॉन में वाई की स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स को क्या मानो dv अपॉन में dx। क्वेश्चन सोल्व, वैल्यू पुट करो कलर चेंज करके, ये लो वैल्यू पुट करोगे dv अपॉन में dx की जगह माइनस v 2x e की माइनस एक्स। क्वेश्चन सोल्व, dv dx प्लस v इक्वल 2x e की माइनस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना इससे। आई एफ निकालो, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू है ही नहीं कुछ dx
क्या आ जाएगा आपके पास ई की एक्स, वी डॉट ई की एक्स रैखिक बना लो, ई की एक्स 2x ई की माइनस एक्स डी एक्स, यही आएगा 2x ई की माइनस एक्स डी एक्स, यही बनेगा। अब देखो ये कैंसिल होगी दोनों की दोनों, x का इंटीग्रेशन x की स्क्वायर अपॉन 2 होता है, सिर्फ यही बचेगा, और v की x आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के लाइक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। v की जगह क्या माना था, v माना किसको था 1 अपॉन वाई को, तो e की x इक्वल वाई एक्स की स्क्वायर प्लस सी वाई, ये लो ये आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा ना इसमें ये ध्यान रखना कि इसके अंदर अपने पास नेगेटिव आएगा, कौन सा नेगेटिव, तो मैंने बाहर मल्टीप्लाई किया था ये वाला, ये इतना, इतना थोड़ा सा पता कर ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसके साथ एक्सरसाइज के जो 6 से लेकर आगे वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवा